मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे बच्चों, आइए देखिए यार, इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे। नेहा, विकास, पलक, शुभम सिंह, राजेश कुमार, दीपक कुमार, शिवा सैनी, हेमंत कुमार बादल, महेश कुमार, संतोष कुमार, यशवेंद्र सिंह, अजय कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, इधर उधर की कोई बात नहीं करते, सीधा पढ़ाई पर आते हैं। ठीक है। और मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ को पढ़ने के लिए। क्योंकि जिस बच्चे की डेसिमल पे समझ जानदार है, आप समझिए कि अगर वो चैप्टर उसको नहीं भी आता है ना, तब भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 10% ऑप्शन एलिमिनेशन में इसी चैप्टर से आपको मदद मिल जाएगी। आप एक बेसिक कैलकुलेशन के बाद तुरंत बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। मैं बहुत अच्छा हूं मेरे बच्चे। सौरभ और नमन साहू जी, आप फ्रेशर हैं। आप 10 साल कोचिंग पढ़ चुके हैं। आप पहले दिन पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। हम सब ने कुल मिला के कोशिश एक ही करनी है। क्या? इधर उधर की कमेंटबाजी पे ध्यान नहीं देना, सीधा सीधा सिंपल सिंपल मेरे बच्चे पढ़ाई पे फोकस करना है। मैंने आपको बताया कि डेसिमल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। पहली बात तो हर एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपके इससे रहता है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। दूसरी बात, हर एग्जाम में मेरे बच्चे इनडायरेक्ट वे में अनेकों सवालों में इसका यूज होता है। इनडायरेक्ट वे में अनेकों सवालों में आपका इसका यूज होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास रखता है और बहुत बड़ा और बहुत जरूरी चैप्टर है ना? तो अब मेरे बच्चे, हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और सीधा सीधा समझते हैं। देखो यार, दशमलव जो है, जिसे हम डेसिमल कहते हैं, इसे हम दो तरीकों से बांटते हैं। और एक हमारी पढ़ने की और पढ़ाने की अप्रोच ये रहेगी कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि हम उसकी इतनी डिटेल और इतनी गहराई में उतर जाएं कि हमें डेस्क्रिप्टिव पेपर लिखना हो। ऐसा तो आपके में है नहीं, है ना? हर बच्चे ने ऑब्जेक्टिव ही पेपर देना है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन ही छांटने हैं। तो हमें इस बात के माइंडसेट को पहले से तैयार करना होगा कि हमें पढ़ना कैसे है। हमें स्कूल वाले मेथड से नहीं पढ़ना, हमें डिटेल वाले मेथड से नहीं पढ़ना, हमें बारीकी समझनी जिससे सवाल टूट सके, और हमें विद्वान नहीं होना। बहुत बच्चों को गलत फहमी हो जाती है कि हर चीज का डिटेल बताओ, ये कैसे बना कैसे बना। नहीं, इसी गलत फहमी में आदमी फंसता है। देखो, एक बात हमेशा समझ के चलना मेरे बच्चों, मेरी बात को। कोई भी कंपटीशन है ना, चाहे आप चपड़ासी से लेके आईएएस बनने तक का कंपटीशन ले लिए, कोई भी कंपटीशन अपने आप में एक बहुत बड़ा और गहरा दलदल है, कीचड़ है, दलदल है। अगर आप इसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई में घुस गए ना, तो सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए कंपटीशन फाइट करने का एक सबसे बेहतरीन माध्यम है कि जो जरूरी है उतना पैर रखो कीचड़ पे और बाकी आगे बढ़ते चले जाओ। बहुत अंदर घुसने की कोशिश ना करें। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। अब मेरे बच्चे, मैं आगे पढ़ता हूं। तो मेरे बच्चे, जो दशमलव होता है, जिसे हम डेसिमल कहते हैं, वो दो तरीके से होता है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बातें बता रहा हूं। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं शांत दशमलव। शांत शब्द जो है, इसका अर्थ ही होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने 0.56 लिखा, तो यानी दशमलव के 2 अंकों के बाद शांत हो गया। मैंने 3.8546, यहां आपने देखा 4 अंकों के बाद शांत हो गया। तो जब दशमलव के कुछ अंकों के बाद कोई चीज रुक जाती है तो उसे हम टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट माने रोक देना, हटा देना। इसे हम शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव के नाम से पढ़ते हैं। अगला है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो शांत नहीं होता, जो चलता ही रहता है, जो अनंत तक आगे चलता ही रहता है। अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा तब हम इसको पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ाना चाह रहा हूं दशमलव का पहला टुकड़ा। ये मेरे बच्चे पहला टुकड़ा है जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहे हैं, शांत दशमलव। ये दूसरा टुकड़ा है जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कह रहे हैं। तो आप अपने दिमाग में हेडिंग डाल लेंगे, कॉपी में नहीं, दिमाग में। कॉपी में कोई नोट्स ना बनाए, हम सब कुछ बना के दे रहे हैं आपको। सिर्फ पूरी तरीके से 500% फोकस होके, 100% फोकस होके, माफ करिए, क्लास पे फोकस करिए। हम टाइप 1 पे आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
शांत दशमलव पढ़ने जा रहे हैं। तो शांत दशमलव होता क्या है वो मैंने समझाया, लेकिन इसी बात को और गहराई से समझते हैं। 0.3 की फ्रैक्शन बताओ, भिन्न बताओ, तो आप कहेंगे 3। दशमलव है तो बटे 10 आएगा, 10 की पावर 1। 0.35 भिन्न बताओ, तो आप कहेंगे 35 बटे 100, यानी सर 35 बटे 10 की घातांक 2। 0.357 भिन्न बनाइए, तो आप कहेंगे जी 357 बटे 3 जीरो, यानी 357 बटे 10 की घातांक 3। आपने कहा हाँ सर, अपने को बात समझ में आती है, मजा आता है, बात क्लियर है। 0.ABCDE, और मान लेते हैं यहां n अंक है, n अंक है, यानी दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? n डिजिट है। जो एक शब्द होता है जिसे हम डिजिट कहते हैं, इसको हिंदी में हम अंक कहते हैं। तो मेरे बच्चे इसकी जानते भिन्न क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे ABCD बटे 10 की पावर n। ये होता है मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल की कहानी। तो अगर आपने एक चीज गौर की हो यहां, तो वो ये होगी कि सर शांत दशमलव में नीचे या तो 10 की पावर 1 आया, 10 की पावर 2 आया, 10 की पावर 3 आया, 10 की पावर n आया। यानी अगर कोई शांत दशमलव होगा माफ करिए, तो उसके लिए जरूरी है कि बटे में 10 की घातांक बनना। चाहे 10 की घातांक 1 बनाए या 2 बनाए या 3 बनाए या 4 बनाए या 5 बनाए या n बनाए, लेकिन बटे 10 की घातांक आएगी, 10 की पावर आएगी। अगर आप इस लॉजिक को समझ सकते हैं तो मैं आगे बढ़ूं, एक बार जल्दी से बताइए कि क्या आप मेरी बात को समझ पाए? बहुत सुंदर। अगर आप समझ पाए तो मेरे बच्चे अब आगे आते। मेरे बच्चे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 10 कब बनता है, या 10 की घातांक कब बनता है? मतलब 10 की पावर 1 यानी 10 कब बनता है, 10 की पावर 2 यानी 100 कब बनता है, कब बनती हैं ये चीजें? तो आपको हमेशा एक बात ध्यान देनी है कि 10 जो है ना, वो केवल और केवल 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से ही बनता है, और किसी से 10 नहीं बनता। हाँ जी। अगर मेरे बच्चे मुझे 10 की पावर 2 बनाना है ना, तो मुझे करना क्या होगा? 2 की पावर 2 करना होगा, 5 की पावर 2 करना। अगर मुझे 10 की पावर 3 बनाना है ना राजा, तो मुझे 2 की पावर 3 लेना होगा और 5 की पावर 3 लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नियम होता है कि अगर घातांक समान है, पावर सेम है, तो 20 मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये आया मेरे बच्चे 10 की घातांक 3। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? हाँ जी। जी वॉइस नहीं आ रही तो मेरे बच्चे आप अपने मोबाइल की वॉइस बढ़ाइए, मेरी वॉइस ओके। अब आते हैं आगे। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा हूं। मेरे बच्चे ये कोई नंबर है n, या मान लीजिए यहां 3 लिखा हुआ है, इसे 2 से मैं भाग दे रहा हूं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका दशमलव में उत्तर क्या होगा? दशमलव में उत्तर क्या होगा? तो आप एक बात कहेंगे, देखिए सर दशमलव में उत्तर निकालना है तो बटे 10 लाना होगा। 10 कैसे बने? 2 को किससे गुना करेंगे 10 बने? 5 से। तो सर 5 नीचे थोड़ी करेंगे, 5 ऊपर भी गुना करेंगे। 15 आया, 5 थी 15 और नीचे 5 दूनी 10, तो उत्तर आया मेरे बच्चे 1.5। क्या आप सहमत हैं? जी कन्हैया गोस्वामी जी, मेरी जिम्मेदारी है 500%। भाई मैं अगला सवाल ले लेता हूं। 3 की पावर 3/5 दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा, मतलब इसका दशमलव रूप क्या होगा? तो आप कहेंगे देखो सर बहुत आसान है, आगे मत भागना मेरे भाई, जो सिखा रहा हूं बस उसको फोकस करना। आप कहेंगे जी 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर, तो ऊपर 6 आया, नीचे 10 आया, तो उत्तर लिखा जाएगा 0.6। मैं अगर आपको कहूं कि यार ये कोई नंबर n है और नीचे 5 की पावर 2,
क्या आप बता सकते हैं दशमलव में कितने अंक आएंगे? तो आप कहेंगे देखिए सर, आप बच्चे हैं तो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि सर अगर मैं यहाँ 2 की पावर 2 से गुना कर दूं। सर 2 की पावर 2 से क्यों गुना कर रहे हो? 2 से भी तो गुना कर सकते हो। सर अगर मैं 2 से गुना करता ना तो ये 25 होगा, और 25 दूनी 50 बटे में 10 नहीं आएगा। आप गलत जा रहे हैं, ये 10 की पावर नहीं बनेगा। 10 की पावर बनाना है तो आपको ये देखना है, यहां पावर 2 है तो यहां पे भी पावर 2 लो, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। एक भाई मुझसे पूछ रहा है कि 2 से क्यों गुना किया आपने यहाँ? इसलिए क्योंकि दशमलव बनाने के लिए बटे में 10 चाहिए, 100 चाहिए, यानी 10 की पावर 1 लाओ, 10 की पावर 2 लाओ, 10 की पावर 3 लाओ, या 10 की पावर 1000 लाओ, लेकिन बटे में 10 की पावर लाओगे तभी दशमलव रूप शांत होगा। तो 2 की पावर 2 यानी 4 से ऊपर गुना। तो इनका प्रोडक्ट मान लेते हैं, लेट से ए आया, तो नीचे जानते हैं कितने आया? अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आया 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब है कि सर दशमलव के बाद जो है ना, जब सोल्व करोगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, एक्स वाई। क्या आएंगे हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि अगर बटे में 10 की पावर 2 है तो दशमलव के बाद 2 अंकों पे डेसिमल आता है। अच्छा यार, ये है बात है तो बताना, अगर मैं 5 की पावर 4 लिखता हूं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? आप कहें सर थोड़ा टाइम दो, हमें सोचने दो, तो आप सोचिए, आराम से सोचिए। देखिए मेरे भाई, सवाल का उत्तर आप ऐसे कहेंगे कि सर समझदारी ये है कि आप इसे 2 की पावर 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी नीचे। ऊपर गुना होके मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेट से ए आया, लेकिन नीचे जो है वो 5 दूनी 10, 10 की घातांक 4 आया। और अगर इतनी बात है तो हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक है। दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। n×4 कैसे आया बच्चे? अगर मैं नीचे 4 से गुना कर रहा हूं तो ऊपर भी तो 4 से ही गुना कर रहा हूं। क्लियर है? आए, अगर मैंने ऊपर कोई भी नंबर लिया और आपको कहा कि मैं 2 की पावर 3 से गुना कर रहा हूं, मुझे बता दीजिए कि दशमलव के आखिर में कितने डिजिट आएंगे? बताइए। सेल्फ लर्निंग पे जाना है, समझना है कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, बस उस पर आइए। और आप उत्तर बताने की कोशिश करिए, प्रोसेस नहीं। प्रोसेस में समझा चुका हूं, मन में प्रोसेस बनाया, सोल्व करिए। तो आप कहेंगे देखो सर 5 की पावर 3 से नीचे गुना करेंगे, 5 की पावर 3 से ऊपर गुना करके जो मर्जी आ रहा हो, ए आया होगा लेट से, मान लीजिए इनको गुना करके कुछ तो आया होगा। हमें समझ क्या रखना है उस पे फोकस करिए, है ना? दशमलव के बाद 4 अंक कैसे आया मेरे बावले भाई? बटे में जितनी पावर होती उतनी तो अंक आते हैं। ये बता, यहां 2 अंक थे तो बटे में 10 की पावर 2 आया, यहां 3 अंक थे तो बटे में 10 की पावर 3 आया, यहां n अंक थे तो बटे में 10 की पावर n आया। तो उल्टा भी तो समझ मेरे बाबू, इसमें काहे दिक्कत मान रहे हो? यहां 10 की पावर 1 था तो 1 अंक पे दशमलव आया। अब आइए, तो आप कहेंगे देखो सर पावर सेम है, 3 3, बिल्कुल, तो 2 5 10 की पावर 3, तो दशमलव के बाद सर 3 अंक आएंगे। हाँ जी, किसी भाई को कोई दिक्कत है? आंसर क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, इतनी समझ आप में होनी चाहिए। अगर ये समझ है तो एक बार जरा उत्तर बताना। इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे? इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे? इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? ये 3 सवाल हैं, मुझे उत्तर चाहिए आप सभी से। जी बिट्टू कुमार जी। और भाई ये मत समझना पीयूष आनंद जी या जो बाकी बच्चे हैं कि आपके मैं नाम पढ़ूं,
ये बहुत गलत प्रथा है, नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत तेज नाम आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक स्क्रीन होती है, उसमें नाम आते हैं सर केवल, है ना। आप उत्तर पे आइए, आप समझ पे रहिए और किसी चीज पर नहीं। अरे, आवाज नहीं थी, माफ करना, माफ करना, माफ करना। माफी चाहता हूं मैं। देखिए भाई, यहां 8 अंक आएंगे, यहां 11 अंक आएंगे, क्योंकि पावर 11 है। इस बात की कहानी को समझाता हूं एक एग्जांपल लेके। मैंने लिखा जी 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4। बताओ यार कितने जीरो आएंगे डेसिमल के बाद, मतलब कितने अंक आएंगे दशमलव के बाद। तो आपको ये समझना होगा कि सर यहाँ 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 3, तो मुझे 2 की पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, 2 की पावर 1 से मैं ऊपर गुना कर दूंगा। अब क्या आया, सर ऊपर तो लेट से मल्टीप्लीकेशन आ गया ए, लेकिन नीचे ध्यान से देखोगे तो ये 2 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, 5 की पावर 4। और सर इस बात को अगर और गहराई से समझे हम, तो 2 5 10, ये हो जाएगा 10 की घातांक 4। और इस बात को और सुंदरता से समझें तो हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है। हाँ जी, क्या आप मेरी बात से सहमत है ना। जी हो जाएगा नितिन कुमार जी, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज का काम रोज निपटाना पड़ेगा। और मैं अपने बच्चों को ये बात भी हमेशा कहता हूं कि आप लाइव मत पढ़ा करें। अगर आपको समझ में आ जाता है तो अपनी स्पीड इंक्रीज करें। मेरी जो क्लास है ये आपके फोन में रिकॉर्डेड रहनी है, इसको आप 2x की स्पीड पे देखिए, 3x की स्पीड पे देखिए, और हर सवाल को पहले खुद करिए, फिर मेरी क्लास, मेरा सॉल्यूशन देखिए, मतलब जो मैं वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो ये तरीका होगा हर बार बात को समझने का। अब मैं यहां कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं मेरे बच्चे, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, तो ये देखा करो इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है। तो आप कहेंगे 4 बड़ी पावर है, तो मुझे इसको भी 4 ही पावर बनाना पड़ेगा, और आखिर में 4 ही डेसिमल आए, मतलब गलत बोल रहा हूं, 4 ही अंक के बाद दशमलव, ना दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। समझ में आई मेरी बात। एक भाई कह रहा है ए कैसे आया। अबे ढक्कन, नाराज हो रहे हो यार तुम। अरे ए का मतलब कुछ भी है, ए का मतलब, एन का मतलब कुछ भी है, एन एक नंबर है यार। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 से गुना करोगे कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा। हमें तो बात समझनी है यार, तुम ए पे फोकस कर रहे हो, हद है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल हो तो हमेशा ये देखना कि पावर 7 बड़ी पावर है या 3 बड़ी पावर है। सर 7, तो हमें 7 ही बनाना होगा, तो दशमलव के बाद 7 अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे। और यही मैं कहता हूं कि रिकॉर्डेड जब इन क्लासों को देखोगे तो आपका समय बचेगा। और दूसरी चीज जानते हैं क्या है, जिनका बेसिक कमजोर है वो रोक रोक के पढ़ो, आराम से एक एक बात को समझो, एक एक सवाल को। और जिनका बेसिक मजबूत हो 2x 3x पे देखो यार। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, और इस बार जिसने जवाब नहीं दिया उसके चाटा लगेगा बहुत गंदे लेवल का। ये कोई नंबर है और नीचे लिखा है 3 की पावर 5 गुना 2 की पावर 1। बताइए जी इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, बताइए। सर जो इतना कराएगा 2 को तो नचा से नहीं होगा, समझ नहीं पाया भाई गुरु। बताइए भाई, कोमल आंखें दिखा रही है, बताओ भाई, जल्दी बताइए कितने जीरो आएंगे। देखो कितने बड़े मूर्ख हैं मेरे बच्चे, जिनको मैं पढ़ा रहा हूं कितने मूर्ख हैं। अबे ढकनो, अभी बताया कि शांत दशमलव के लिए बटे में 10
चाहिए या 10 की घातांक चाहिए, 10 की पावर चाहिए। लेकिन मेरे बावलों, 3 को किसी से गुना करके 10 बना सकते हो क्या तुम? है बुद्धि के नहीं है? भाई 3 को किसी भी नंबर से गुना करके क्या तुम 10 की पावर बना सकते हो? बना दो इसे 10, किसी पूर्णांक से गुना करके। चाटा खाओगे चाटा। अभी तो पढ़ाई ये बात कि भाई केवल और केवल 2 और 5 जब होंगे ना, तभी 10 बनता है या 10 की पावर बनती है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा ना, तो कभी भी बट्टे में 10 नहीं आएगा। और 10 नहीं आएगा तो इसका मतलब ये शांत दशमलव नहीं होगा। इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। और तुम हो गए बावले। क्या हो गए तुम? बावले। ये शांत दशमलव बनेगा ही नहीं। बुद्धि खोलो बुद्धि। बैल बैल मत बनो बेबुद्धि के बे। फिर से लाता हूं। मैंने कह दिया कोई नंबर ऊपर है ना, तुम्हारा फोकस एन पे मत जाना चाहिए। अभी फ्रैक्शन सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं 6 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3। बताइए यार, शांत दशमलव होगा या नहीं होगा? और ये बताओ कि कितनी कहानी पे बनेगा। एक ढक्कन कह रहा है कि 4 गुना 5 भी तो 10 बनता है। अरे उल्लू, 4 गुना 5 20 बनता है। और 20 जो होता है वो 10 की पावर नहीं होता। हमें शांत बनाने के लिए बटे में 10 की पावर ही लाना है, इस बात को समझो। विशाल भारती जी कह रहे हैं पागल क्यों बना रहे हो आप लोग, लाइव बोल के रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। अच्छा भाई, तू अलग अलग केस है। दिमाग से कति पैदल है तू तो मेरे बच्चों, आप में बहुतों का दिमाग ये दौड़ेगा इस सवाल में कि सर 6 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3। बिल्कुल ठीक है। और ये 5 की पावर 3 बिल्कुल ठीक है। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3, बिल्कुल बन जाएगा। अरे लेकिन मेरे गधों, मेरे बावलों, इसके साथ सेटिंग कौन बैठाएगा? ये कुंवारी लड़की है भाई, इसका ब्याह नहीं होने का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर हरामखोर 3 उत्तर देने लग रहे हैं। भाई जब तक नीचे केवल और केवल या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तभी शांत बनता है, नहीं तो शांत नहीं बनता। ये यहां क्या लिखवाया था तुमको? ये या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 दोनों के मिला के पावर हो, तभी शांत बनेगा, इसके अलावा शांत बनेगा। तो दिमाग में फिट काहे नहीं कर रहे बे? तो ये मेरे बच्चे अशांत दशमलव बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। अब बात पल्ले पड़ी। आई, अब मैं आगे आता हूं टाइप 1। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। पहला सवाल आपकी नजर है, कहता है 3/8 को जब सोल्व करेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? तो मूर्ख बच्चे तो इसे भाग देंगे, और जो समझदार बच्चे होंगे वो लिखेंगे 8 को 2 की पावर 3। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। और 1 सेकंड लगाएंगे कि सर पावर 3 है तो इसका मतलब दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। क्या मेरी बात? फिर 5 दे रहे हैं आकाश, हद है भाई। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं आगे। देखो घबराना नहीं है, छोटी छोटी बातें, मगर 4 कहां से आंसर आ गया? हराम खोर हो यार तुम तो, नहीं रे बात को नहीं समझते हो यार। हट, बकवास कर रहे हो। बताओ, कहता है इसके बटे में कितने अंक आएंगे दशमलव के? देखो यार, आप सिर्फ ये देखिए कि 31/2.5 है। हम इस बात को तो बहुत बखूबी समझते होंगे कि सर 25 2.5 की जो फ्रैक्शन है ना, वो बनेगी 25/10। आप कहेंगे हाँ बनेगी, पांचों पांचों 25, 5 दूनी 10। यानी सर इसकी जो भिन्न जो आएगी ना, वो 5/2 आएगी। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो इसका मतलब हम यहां चाहें तो 5/2 लिख सकते हैं। और ये अपने को बात पता है कि 2 ऊपर जाके गुना होगा, ऊपर आएगा 31 गुना 2 और नीचे आएगा 5। यानी 31/2.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं। इस बात से कितने बच्चे सहमत हैं? आपने कहा ठीक है यार, आपकी बात मान ली। अब बताओ, अब मेरे राजा एक बात बताना। अब हमसे पूछा कि दशमलव में कितने अंक आएंगे। तो यार बटे में 5 की कितनी पावर है? 1। तो सीधी सी बात है कि 1 ही अंक आएगा।
डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा। सोचना कैसा है इसमें, बताओ भाई। एक ही तो आएगा मेरे भाई। कुछ ढक्कन कह रहे हैं जी 2 अंक 3 अंक, अरे उल्लुओं, इसे मैं 2 से गुना कर दूं, नीचे 2 से ऊपर कर दूं, तो ऊपर जो मर्जी आया हो, लेट से ए आया, नीचे तो 10 आया ना, तो 10 के बाद कितने अंक आएंगे? एक ही तो अंक आया। पकड़ काहे नहीं पा रहे हो बे बातों को? बातों को तेरी हम ना ना सके। बताइए 10 के बाद कितने अंक आएंगे? बातों को तेरी। देखिए, जो मेरा बच्चा होगा वो कहेगा जी 80 के टुकड़े कर लेते हैं। तो जिन मेरे बच्चों को टुकड़े करने नहीं आते वो तो ऐसे करेंगे, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। कि 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। जो मेरे होनहार बच्चे हैं वो सीधा लिखेंगे 80 को, सर 16 गुना 5 80 होता है, और 16 का मतलब 2 की पावर 4, ये 5 की पावर 1। सीधी तो बात है सर। अब सर हमने ये बात पढ़ी है कि बटे में 2 और 5 होनी चाहिए, तो उन दोनों में देखा करो बड़ी पावर क्या है, 4 है सर, तो 10 के बाद 4 अंक आएंगे। अब इस बात को तुम नहीं पकड़ रहे हो तो तुमसे शैतान कोई नहीं है, तुमसे शैतान कोई नहीं है दुनिया में। हाँ जी, अब आइए आगे, सवाल का जवाब दीजिए। आंखों खुदा सके। कहता जी इनमें से कौन सा शांत दशमलव को बता रहा है? तो मैंने बताया कि यार बटे में 2 या 5 होनी चाहिए, यहां बटे में 9 है तो गलत उत्तर है, यहां बटे में 7 है तो गलत उत्तर है, यहां बटे में 3 है तो गलत उत्तर है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सही है मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि यहां बटे में 5 है, यहां मेरे दोस्त बटे में क्या है, 5 है। बटे में 2 या 5 होगा तो मामला सेट होगा, इसके अलावा अपसेट होगा। तो उसने पूछा था कौन सा शांत दशमलव को निरूपण करता है, नहीं ऑप्शन ए। और ये A to Z आपके पेपर के सवाल है, बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कहता निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार शांत है, किसका शांत है? मेरे बच्चे आप ये जानते हैं 150 में 3 भी आता है, क्योंकि 5 गुना 3 गुना 10, भाई देखो 5 3 15, 15 10 150, और 3 अगर आ गया तो ये शांत दशमलव नहीं बनेगा। आपने कहा ठीक है सर। इसको ध्यान से देखोगे तो सर ये 11 गुना 10 होता है, तो ये कभी भी शांत दशमलव नहीं बनेगा। शांत बनने के लिए जरूरी है कि बटे में 2 या 5 हो, इसके अलावा नहीं। अब आना भाई, मेरे बच्चे 120 को हम लिखना चाहें टुकड़ों में, तो एक तो 10 हो गया, मन ही मन में तोड़ते हैं। एक 12 बचा तो 12 को लिख लेते हैं 4 गुना 3। आपने कहा कर लो सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 3 ऊपर कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 19 आएगा, भाई 3 कट गया। तो सच बात यह है कि ये वाली जो चीज है ऊपर तो 19 बची, लेकिन नीचे जानते हैं 4 और 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, तो 4 दूनी 8, 8 को लिखेंगे 2 की घातांक 3 गुना 5 की घातांक 1। और बटे में अगर 2 है तो ये हर हाल में शांत दशमलव बनाएगा। अगर सवाल में पूछे ना कितने अंकों पे दशमलव आएगा, तो 3 और 1 में बड़ा क्या है, 3, तो हम कह देंगे 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव आएगा। हाँ जी, ये मेरा राइट आंसर, ऑप्शन सी। देखो यार,
अगर हम मेरे बच्चे से काटें 12 एकम 12, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं सो दैट आप समझ पाए बात को। देखिए मेरे दोस्त, 12 से काटेंगे 12 एकम 12, 12 छिक 72, 1/6। और 6 में 2 तो होता है, ये तो मजे की बात है, लेकिन 3 भी होता है, ये मजा नहीं देगा, इसलिए गलत है। यहाँ ये 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 12 72, 12 में 3 होता है और ये जीरो नहीं बनाएगा। 3 से काटेंगे 24 आया, और 24 में मेरे दोस्तों 3 गुना 8 होता है, तो जहां 3 आएगा वो शैतान हो जाएगा, यानी 2 और 5 ही होने चाहिए। यहां देखेंगे तो 9 एकम 9, 9 आठे 72, और 8 होता है मेरे बच्चे 2 की पावर, समझते हैं ना बात को, 3। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे आपके पेपर के क्वेश्चन। If you want to learn for any exam, just focus on these questions. You can solve every question. देखिए मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार शांत है? आप कहेंगे देखिए सर, अगर हम काटें 6 से तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 आया, 24 में 3 आया, तो ये गलत बात है। 9 से काटें 16, 9 एकम 9, 16 नी में 144 होता है। अब 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यही हमें चाहिए था, तो ये शांत दशमलव हो गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। सभी बच्चों ने क्या करना है, घर पे बैठ के आंख बंद करके 1 से 30 तक के पहाड़े धीरे धीरे याद करो। शुरुआत में 1 से 10 तक, फिर 1 से 20 तक, फिर 1 से 30 तक पहाड़े, ठीक है। 1 से 30 तक के क्यूब रट लो, ना सॉरी स्क्वेयर रट लो हर हाल में, क्योंकि स्पीड बनाने में काम आएंगे। और 1 से 20 तक के घन क्यूब, ये भी मेरे भाई याद कर लो, वरना बहुत पछताओगे। याद कर लेना, पहाड़े आने चाहिए। आइए जी, कहता है कौन सा शांत दशमलव है? तो जैसे ही नजर दौड़ाई तो डाली डाली पे बूटा, बूटे बूटे पे डाली, आओ भाई। आप एक बात तो देख रहे हैं कि यहाँ 7 से एक साथ तो कट जाएगा, लेकिन एक साथ अभी भी बचेगा, तो ये शांत दशमलव नहीं, ये तो आंसर गलत है। यहां देखते हैं, 7 से काटेंगे 11, और 7 से काटेंगे 7 21 30, और 30 के अंदर 3 मौजूद होता है, तो ये भी शांत दशमलव नहीं है। बहुत बढ़िया सर, 343 7 का घन होता है। क्या होता है? 7 का घन होता है, ध्यान देना, 7 का घन होता है 343, और ये ऊपर कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी शांत दशमलव नहीं होगा। शांत दशमलव वही होगा मेरे राजा, मेरे लाला, जिसमें बटे में 2 आए या 5 आए, और ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। अब आते हैं यहां, तो 15 एकम 15, 15 चौकू 60, आया 40, और 40 में होता है 8 और 5। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घातांक 3 गुना 5 की घातांक 1, यानी हम ये भी कह सकते थे कि इसमें कितने अंकों पे दशमलव आएगा, तो 3 अंकों पे दशमलव आएगा। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन सी ही मेरा शांत दशमलव होगा, बाकी नहीं। आइए, देखिए बाबू, कहता है 109/100 का विस्तार बताओ। तो एक बात ध्यान रखना कि जीरो के बटे, अगर मैं जीरो करता हूं तो मेरे बच्चे ये अनडिफाइन हो जाएगा, हिंदी में बोलता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। लेकिन अगर जीरो के बटे कुछ भी रखते हैं, समथिंग वमथिंग कुछ भी, तो ये जीरो ही आता है।
तो ध्यान देना ये 0 ही है, 0/10 मतलब 0 है। हाँ जी, 0/10 जो होता है मेरे बच्चे वो क्या आएगा, 0 ही होता है, कुछ और नहीं होता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगर आप सहमत हैं तो देखेंगे कि गड़बड़ क्या है कि दोनों ही ऑप्शन सेम है, ए और सी। यहाँ टाइपो एरर है भाई। यहाँ 10, यहाँ 10। तो मेरे भाई इसका मतलब 0 ही है, ठीक है जी। और 100 को 10 से करेंगे 1000, 1000 में 9 जोड़ेंगे 1000 आएगा। 100 को 1 से गुना करेंगे 100, 100 में 9 जोड़ा 109/100, यानी एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन सी मुझे ठीक रिप्रेजेंट करके देगा। कह रहा है यार इसका दशमलव निरूपण करिए क्या होगा, यानी इसे रिप्रेजेंट करिए। देखिए मेरे भाई, यहां है 5/100, आराम से समझना मेरी बात, 5/100, फिर है 2/5, फिर है 6/25। मेरे दोस्तों ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को भाग दे दे। तो 100, 5 और 25 में 100 ही वो नंबर है जो तीनों से भाग जाएगा। तो 100 को 100 से भाग दिया 1, 1 को 5 से गुना किया 5, 5 को 100 से भाग दिया 20, 20 दूनी 40, 25 को 100 से भाग दिया 4, 4 छिक 24। अब 5 में 40 जोड़ा 45, 45 में 24 घटाओगे तो आया 21, 21/100। तो आंसर जो आया वो 0.21 है, ऑप्शन ए। हाँ जी, देखिए भाई बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म दिस। देखिए किसी भिन्न में ना ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, ठीक है, ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। कह रहा है जी जो उसका डिनोमिनेटर है ना वो 2 की पावर n गुना 5 की पावर m, 2 की पावर n गुना 5 की पावर m है, जहां n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप ये बताइए इसका जो दशमलव बनेगा वो शांत बनेगा या अशांत? तो मैंने बताया था यार 2 और 5 नीचे लिख रखा हो तो हमेशा शांत बनेगा, है ना। तो मेरे बच्चे टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, शांत दशमलव बनेगा, ऑप्शन सी, सोचना ही नहीं है। थैंक यू मेरे भाई दीपेंद्र यादव जी। किसी भी मेरे बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताएं। प्रभाष, प्रभांश कुमार आहिर। अब यहां, अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 2 पर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव का गुणनफल, दशमलवों का गुणनफल, दशमलवों का गुणनफल। दशमलवों का गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 2 है। पहला ही सवाल आपके नजर पेश किया, उत्तर बताइए, पेपर का क्वेश्चन है एज इट इज। देखिए सुपर सर, गर्दा मचा दिया। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि 0.6 को 0.32 से गुना करो, तो तरीका ये होगा गुना करने का, ये हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 32/100। अब 32 की 6 से गुना करके जो मर्जी आ रहा हो, लेट से ए आ रहा है, अब मत पूछना ए क्या है, सिर्फ बात समझना। लेकिन यहां 10 की पावर 1 है और यहां 10 की पावर 2 है, जब बीच में गुणा का साइन है तो पावर जुड़ती है कि गुना होती है?
पावर गुना होती है 1 गुना 2 होगा या 1 जमा 2? तो आप कहेंगे 1 जमा 2 होंगे, यानी 3 पावर आएंगे। और 3 पावर आएंगे तो इसका मतलब दशमलव के अंत में 3 जीरो आएंगे, 1 2 3। ना माफ करना, गलत बोल गया, 3 अंक आएंगे। आपने कहा जी बात तो सही है, आप क्या समझाना चाह रहे हो? मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि पेपर में डायरेक्ट देखा करो, यहाँ कितने डिजिट पे है? 1 पे। यहाँ कितने डिजिट पे है? 2 पे। और बीच में इंटू का साइन है तो ये डेसिमल जोड़ लेते हैं, तो 1 और 2 3 अंकों पे आएगा, यानी आंसर में दशमलव 3 अंकों पर आएगा। ऐसे ही मैं इस सवाल में ये देखता हूं, यहां कितने अंकों पे है जी? 2 पे। यहां कितने अंकों पे है जी? 3 पे। तो 3 और 2 5 अंकों पे डेसिमल है, तो 3 और 2 5 सही है। 3 अंकों पे गलत उत्तर है। 3 3 6 गलत उत्तर है। 3 और 1 4 गलत उत्तर है। मुझे देखना था 5 अंकों पे, वो ऑप्शन ए दे रहा था। कह रहा है यार इसमें बताओ दशमलव के बाद कितने बिंदु आएंगे, दशमलव के बाद कितने बिंदु आएंगे। तो आप ये देखा करो, 1 2 3, और यहां गुणनफल कह रहा है 1 2 3 4। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। देखिए यार, यहां कितने अंकों पे? 1 2 3 अंकों पे। यहां कितने पे? 1 2 3 4 5, 5 अंकों। 5 और 3 8, 8 अंकों। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मैं यहां पे आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए सवाल ऐसा हो कि भाई 0.5 और 0.02 या सिर्फ 2, बताओ कितने अंकों पे दशमलव आएगा। तो आप कहेंगे देखो डिटेल करेंगे तो सर ये 5/10, ये 2/10, तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आया ऊपर और नीचे आया 100, तो 1/10 आया, और 1/10 का मतलब 1 अंक पे दशमलव आया, 0.1। यहां सिचुएशन और हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। क्यों बदल गए? देखना ध्यान से। हमें यह बात समझनी है कि नंबर को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 0 बनेगा आखिर में। भाई 5 गुना 2 करेंगे तो 10 आएगा। अगर यहां 3 लिखा होता तो 5 गुना 3 10 कभी भी नहीं आता, और फिर 2 ही अंकों पे डेसिमल लगना था। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? थोड़ा लॉजिक लगाओ दिमाग से। कई बार ऐसी गड़बड़ होती है, जैसे मैं आपको कह दूं 0.25 0.0004, बताओ जी दशमलव कितने अंकों पर आएगा। तो मुझे और आपको ये दिमाग दौड़ाना होगा, समझना होगा मेरे राजा, क्या कि भाई यहाँ 2 अंकों पे है, यहाँ 4 अंकों पे है, तो इस हिसाब से 6 अंकों पे आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गड़बड़ ये है कि इस 25 की और 4 की तो गुना होगी आपस में, और जब इनकी गुना होगी तो 25 चौकू बना देगा 100, तो ऊपर आ जाएंगी 2 जीरो, तो 2 जीरो नीचे वाली 2 दशमलव से कट जाएगी, तो यानी आंसर लिखना होगा 4। आंसर लिखना होगा 4। कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? जल्दी से बताना, जल्दी से बताओ। नरेंद्र खिलाड़ी बाबू काहे परेशान हो रहा? जो पढ़ा रहा है उस पर फोकस करिए। गूगल थोड़े हैं कि सारी क्लास छोड़ के तुम्हारे सवाल का जवाब फेंके जाए। देखिए 0.08 गुना 0.5, बताइए यार कितने जीरो, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो मुझे और आपको मिलके ये सोचना होगा कि 8 होता है 2 की पावर 3, और 5 हुआ 5 की पावर 1, तो इनके प्रोडक्ट के आखिर में केवल और केवल एक ही जीरो आनी है। 3 जीरो नहीं आएंगे, 1 जीरो आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये दिमाग दौड़ाओ, यहां कितने पे है? 3 पे। यहां कितने पे? 1 पे। तो 3 और 1 4 अंकों पे आंसर होना था, लेकिन इनके प्रोडक्ट में 1 जीरो आनी, तो 1 घटा देंगे तो आंसर आएगा 3।
ये एडवांस वर्जन है जो आपके पेपर में दोबारा से पूछा, दोबारा नहीं मतलब पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं है। दोबारा बता दूं बेटा? बता दिया मैंने, पूछा। ठीक है, अब आते हैं पेपर के क्वेश्चन पे। इससे अगला बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कोशिश इस बात पे करिए कि हम डेसिमल पकड़े। 1 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है। 4, 3, 7 और 1, 8। 8 अंकों पे, बिल्कुल ठीक है। कितने अंकों पे जी? 8 अंकों पे। अरे ऑप्शन कैसे गड़बड़ कर रखे हैं भाई? ऑप्शन ही गलत लगा रखे हैं इसके। अब देखना है, माफी चाहता हूं, ऑप्शन गलत है इसके। तो 8 अंकों पे है। अच्छा, 10 की पावर 6 है। तो भाई पूरे दिन बैठ के करेक्शन कौन, मैं कराऊंगा? माफी चाहता हूं भाई, हमारे कुछ विद्वान मित्र हैं और वो सच में बहुत बड़े हैं। ये 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 6 है मेरे बच्चे, माफ करिए। तो मुझे और आपको मिलकर ये सोचना है यार, यहाँ 1 अंक पे दशमलव, यहाँ 3 पे और यहाँ 4 पे। तो 4, 3, 7 और 1, 8। 8 अंक पे तो दशमलव ये हो गया, और यहां 10 कितनी बार आ रहा है? 6 बार, यानी 6 बार ये हो गया, तो ये कट जाएगा। क्योंकि नीचे 10 8 बार है, ऊपर 6 बार, तो 6 बार कट के कितनी बार बचेगा? 2 बार। इसका मतलब इसके उत्तर के, इसके आंसर में 2 अंकों पे दशमलव होगा। यहां है ही नहीं, यहां, क्योंकि इसका मतलब 0.1 एक ही अंक पे हुआ, यहां दशमलव नहीं है। इसका मतलब है 0.01, 2 अंकों पे। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। जी शुभांशु जैन जी। बातों को तेरी हम मिटा ना सके। मेरे बच्चे बस ये देखिए, यहाँ कितने अंकों पे? 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो 3, 2, 5 और 1, 6 अंकों पे। अब ये देखो कि जीरो कितनी जगह है, मतलब आखिर में जीरो कहां बन रहा है? यहाँ तो कहीं बन नहीं रहा, यहां बन रहा है एक जीरो। तो एक घटा दो। तो यानी मेरे बच्चे आंसर के आखिर में 5 शून्य होंगे। 3, 2, 5 आंसर है। 3 और 1, 4 नहीं है। 4 नहीं है। 3, 2, 5 ये आंसर है। तो मेरे बच्चे अब यहां हम फंस गए बी और सी पे, क्योंकि बी और सी दोनों करेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि यहां पे भी 5 अंक पे दशमलव, यहां पे भी 5 अंक पे दशमलव। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि ए और डी आंसर नहीं। क्यों? देखो, यहाँ 1 पे था, यहाँ 2 पे था, यहाँ 3 पे, तो 3, 2, 5 और 1, 6। और यहाँ 1 0 था, तो 1 0 काट दिया, तो 5 अंकों पे दशमलव आएगा। अब कैसे चेक करें? तो भाई अब समझो गुना करनी होगी। तो देखो यार, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 कितनी बार आ रहा है मेरे बच्चे? 4 की पावर 5। और 4 को 5 बार करोगे तो मेरे बच्चे आएगा 1024, है ना? तो मेरे भाई ये मेरा राइट आंसर होगा, ये नहीं, बी आंसर करेक्ट है। यहां मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 1 अंक पे, 2 अंक पे, यहाँ 3 अंक पे। तो 3, 2, 5 और 1, 6। और यहाँ कितनी जीरो है? 2 0। तो 6 में 2 गया 4। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 4 अंक पे डेसिमल ला के टेकेगा। यहाँ 3 अंक पे है, यहाँ 6 अंक पे है, यहाँ 5 अंक पे है, और यहाँ 4 पे। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, ये मल्टीप्लिकेशन में एक विशेष टाइप है, और ऐसे बड़े सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पेपर में करने कैसे, उस बात को समझा रहा हूं, ध्यान देना। जो आपको पोर्शन दिया हुआ है और जो आपसे पूछा हुआ है, जो पूछा हुआ है उसे बदल के जो दिया हुआ है उसमें लाओ। यानी यहाँ 19 है तो यहाँ 19 लाओ। तो 19 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 10 से भाग देना पड़ेगा और 10 से ही गुना। आपने कहा ठीक है, सिर्फ समझना, बेसिक लॉजिक, धीरे धीरे बात पल्ले पड़ेंगे। यहां पे भी 19 लाना है, तो 19 लाने के लिए क्या करना होगा सर? तो यहां 10 की पावर 4 से गुना करना होगा। भाई 4
यहां देखो 4 अंकों पे और यहां 10 की पावर 4 है तो कट जाएगा, लेकिन 10 की पावर 4 से गुना कर रहे हैं तो 10 की पावर 4 से भाग भी देना पड़ेगा। ये तो नियम है, बेसिक नियम है। आपने कहा बात सही। अब ये धीरे धीरे आएगा, एक दो सवाल लूंगा तब। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 19 आया, इसको इससे काटेंगे तो 19 आया। अब ये 10 बचा हुआ है और यहां 10 की पावर 4 बचा हुआ है, तो 10 से 10 की पावर 4 को काटेंगे तो बचेगा 10 की पावर 3, यानी बटे में आएगा 10 की पावर 3। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसमें बट 0.3 अंकों के बाद आएगा। यहां 5 अंक है, यहां 3 अंक है, यहां 2 अंक है, यहां 4 अंक है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। धीरे धीरे आएगा, शांति से आएगा समझ में, पर सुनते रहना, समझ में आएगा। मैं आपको कहूं इस वाले सवाल में 231 गुना 326, तो आपको करना क्या है कि इसे 231 बनाओ। तो 231 बनाने के लिए इसे 10 की पावर 2 से गुना करना होगा। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि जब तक गुना नहीं करोगे 100 से तब तक ये 10 हटेगा नहीं, अगर गुना किया तो भाग भी देना होगा। बिल्कुल ठीक है। यहां 326 लाने के लिए 10 की पावर 3 से गुना करना होगा, बिल्कुल, तो 10 की पावर 3 से भाग भी देंगे। अब सिम सिम जादू खुल जाएगा। इसकी इससे गुना करेंगे तो 231 आएगा, इसकी इससे गुना करेंगे तो 326 आएगा, और बटे में 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 5, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें 5 अंक पर दशमलव आएगा। यानी ये तो मूर्खों का काम है, आपको तो सिर्फ ये पकड़ना है कि डेसिमल कितने तक पहुंचाना है। हाँ जी, तो जवाब आया 5 अंकों तक। 1 2 3 4 5, 3 3 6, 3 और 1 4, 3। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। आए, आपने यहां देखा कि कितने अंकों, भाई हमें इस चीज को इसमें बदलना और कुछ नहीं करना, हमें इस चीज को इसमें बदल के लाना है, कुछ भी नहीं करना। तो एक बात समझाना, ऐसा इसलिए क्योंकि अपने पास इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है ना, 75 306, तो ये वैल्यू 75 306 बटे 10 की पावर 5 रखेंगे, सीधा आंसर निकाल देंगे डिटेल में भी। हाँ जी, आइए देखिए, यहां 460 है, यहां 0.46 है, तो यार मैं कितने अंकों पे दशमलव लगाना चाहता हूं, यहां दशमलव लगाना चाहता हूं। अगर यहां दशमलव लगाना चाहता हूं तो मुझे 10 की पावर 2 से ऊपर गुना करना होगा और 10 की पावर 2 से नीचे। जब मैं ऐसा करूंगा तो ये वाली जो वैल्यू है ना, ये सोल्व होके मेरे पास आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी 4.60। 4.60, शून्य की जरूरत ही नहीं आगे लगाने की, क्योंकि बटे में 2 डिजिट है तो 2 अंकों पे। यहां मुझे चाहिए आखिरी 1 डिजिट पे, जबकि यहां ऑलरेडी 3 डिजिट पे, तो 3 डिजिट से 1 डिजिट पे लाना है तो मुझे 10 की पावर 2 से गुना करना होगा, 2 पर गुना करना होगा। हाँ जी, ये बात थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन समझाता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, या यूं करो, आज पहले आप इतना पढ़ के आओ, कल मेरे बच्चे हम इससे आगे बढ़ेंगे और इस पे पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि इतना बेसिक आपको समझ में आ जाए। अभी आप इतना पढ़ के आना, केवल ये यहां तक का पढ़ के आना, छठे सवाल तक का। 7वां 8वां 9वां ये कल मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे का, ठीक है, दोबारा से, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।